हेलो सुपर फैंस। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या द फ्लैश सेटअप कर सकती है बैटमैन बियॉन्ड मूवी। लेकिन इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस पिछले कुछ दिनों में फ्लैश की मूवी से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ आई, जैसे कि इस मूवी से डीसीयू में मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और साथ ही में हमारे विक्टर स्टोन यानी कि साइबॉर्ग के अपीयरेंस को भी लेकर अब कंफर्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों इन सारे न्यूज़ में सबसे ज़बरदस्त न्यूज़ जो थी वो थी हमारे माइकल कीटन सर के बैटमैन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि इस मूवी में हमें माइकल कीटन का बैटमैन भी नजर आएगा, जिन्हें हमने देखा था 1989 टिम बर्टन के बैटमैन सीरीज में। अब वो करीब 30 साल बाद इस कैरेक्टर को वापस एक बार प्ले करेंगे। तो यहाँ पर फैंस को ऐसा लगता है कि शायद उनके वापस आने से अब हमें बैटमैन बियॉन्ड ये मूवी देखने मिल सकती है। तो दोस्तों बैटमैन बियॉन्ड एक 1999 की एनिमेटेड सीरीज थी, जिसमें हमें दिखाई गई थी एक फ्यूचरिस्टिक गॉथम सिटी, और इस सिटी का कोई प्रोटेक्टर नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन अब बूढ़ा हो चुका है और उसने अब रिटायरमेंट ले ली है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि किस तरह एक 16 साल का लड़का यानी कि टेरी मैगिनिस खुद को प्रूफ करता है कि वो इस बैटमैन के मेंडल के लायक है, और यहाँ पर वो हमारे ओल्डर ब्रूस वेन का भरोसा जीतने में भी कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर हमारी उसकी कहानी दिखाई जाती है कि किस तरह वो अब नया बैटमैन बनता है और यहाँ पर वो सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों जब ये टीवी सीरीज आई थी तो फैंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हो गई थी, और स्पेशली हमारे टेरी मैगिनिस का कैरेक्टर फैंस को बेहद ही पसंद आया था। और तब से फैंस ये सोच रहे थे कि शायद हमें फ्यूचर में कभी ना कभी ये मूवी डीसीयू में बनती हुई भी ज़रूर देखने मिल सकती है। और अब जो माइकल कीटन सर का बैटमैन इतने सालों बाद वापस आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस मूवी में वो ओल्डर ब्रूस वेन का रोल प्ले करेंगे, और इस तरह हमें हिंट कर दी जाएगी कि फ्यूचर में हमें बैटमैन बियॉन्ड ये मूवी देखने मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर इस मूवी में किस तरह उसे सेटअप किया जाएगा। तो गाइस जैसे कि हमें पता है कि ये फ्लैश मूवी अडेप्ट करेगी 2011 की कॉमिक बुक फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स को, जहाँ पर बैरी एलन टाइम ट्रेवल कर अपनी मदर की जान बचाने की कोशिश करता है, और साथ ही में यहाँ पर वो डिस्कवर करता है कि अल्टरनेट रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस मूवी से डीसीयू में मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमारे बैरी एलन किसी तरह हमारे माइकल कीटन सर के ब्रूस वेन के अल्टरनेट अर्थ पे जा पहुंचे, जहाँ पर वो अब बैटमैन नहीं है बल्कि अब वो किसी और को ट्रेन कर रहे हैं एक नया बैटमैन बनने के लिए। लेकिन लगता है वार्नर ब्रदर्स का पहले से ही प्लान था कि वो बैटमैन बियॉन्ड पर एक मूवी बनाएंगे, और उसका जवाब हमें मिलता है CW के क्राइसिस ऑन द इन्फिनाइट अर्थ इस क्रॉसओवर टेलीविजन सीरीज से, जहां पर हमारे डीसी टेलीविजन सीरीज के सारे सुपर हीरोज एक साथ आए थे। और जब हमारा एर्जा मिलर का फ्लैश यानी कि हमारे DCU का फ्लैश जब इस शो पर कैमियो करने आया, तो यहाँ पर हमारे डीसी ने कंफर्म कर दिया है कि ये हमारे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का हिस्सा है, यानी कि वो एक हमारे डीसी यूनिवर्स के मल्टीवर्स का पार्ट है। और इसी क्राइसिस ऑन द इन्फिनाइट अर्थ के क्रॉसओवर में डीसी के कई सारी मूवीज को भी यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, और उनमें से एक थी हमारी 1989 टिम बर्टन की बैटमैन सीरीज, यानी कि हमारे माइकल कीटन का बैटमैन जो बिलोंग करता है अर्थ 89 इस अल्टरनेट रियलिटी से। और इस शो में हमें टिम बर्टन के बैटमैन सीरीज का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी नजर आता है, जो है अलेक्जेंडर नॉक्स, जो कि इस कैरेक्टर को प्ले किया था हमारे रॉबर्ट वोल ने, जो कि इस मूवी में एज ए रिपोर्टर का रोल प्ले करते थे। तो यहाँ पर हमें इस शो में वो नजर आते हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन में, जहाँ पर जब पूरा आसमान पूरी तरह से लाल हो जाता है, और तब यहाँ पर वो कहते हैं कि तो तुम ये देख रहे होंगे, और साथ ही में हमें ऊपर बैट सिग्नल भी नजर आता है। तो ये बैट सिग्नल काफ़ी सिमिलर लगता है हमारे बैटवुमन की इंसिग्निया से, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर अलेक्जेंडर नॉक्स कहते हैं कि हे बिग गाय ये तो तुम देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो इस आदमी की बात कर रहे हैं, तो वो पॉसिबली हमारे माइकल कीटन का बैटमैन हो सकता है, या फिर हमारे टेरी मैगिनिस का बैटमैन, जो कि हमें इस क्रॉसओवर में हमें किसी तरह का कोई भी बैटमैन नजर नहीं आया था। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारा टेरी ही हो सकता है। तो अगर वार्नर ब्रदर्स इस पर एक मूवी बनाता है, तो ये सेट होगी एक अल्टरनेट रियलिटी में, जहाँ पर हमें फ्यूचरिस्टिक गॉथम सिटी और साथ ही में हमारे माइकल कीटन का द बैटमैन भी हमें यहाँ पर नजर आएगा, जो उसे गाइड करेगा। इसके अलावा रूमर्स के अकॉर्डिंग वार्नर ब्रदर्स ये चाहती है कि हमारे टॉम हॉलैंड इस टेरी मैगिनिस का कैरेक्टर प्ले करे। तो दोस्तों क्या लगता है, आप टॉम हॉलैंड को एज बैटमैन देखना पसंद करेंगे? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सुपर फैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो आज की इस वीडियो में से इतना ही, चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।